जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के मतलब। आप लोगों को पता है कि आर्टिकल किसे कहते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल में हम ए, एन और द का मतलब पढ़ते हैं, या दी कह लें या द कह लें। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये जो ए है, इंग्लिश में ए का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो शर्तें हैं कि ए का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब देखें, ए का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ कहाँ होता है। देखें, हमारे पास पहली शर्त ये है कि कोई भी चीज़ कॉमन नाउन होनी चाहिए। कोई भी चीज़ इसमें वो वाली शामिल होती है जो कॉमन नाउन होती है। और हम कॉमन नाउन किसको कहते हैं? किसी भी आम चीज़ को। जो चीज़ प्रॉपर नहीं होती वो कॉमन होती है। जैसे ये पंखा, दरवाज़ा, बेंच, स्कूल, बॉय, गर्ल, ये हमारे पास कॉमन चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारे पास ये मैंने आपको बताई है कि वो कॉमन नाउन होने चाहिए। और इसकी दूसरी शर्त हमारे पास ये है कि वो सिंगुलर होने चाहिए। अब सिंगुलर से मुराद क्या होता है? वाहद। वाहद जैसे देखें, दरवाज़ा और इसकी जमा बन जाएगी दरवाजे, लेकिन हम यहाँ कॉमन नाउन में किसको लेंगे? दरवाजे को। ये सिंगल चीज़ को लेंगे, दरवाज़ा। अब जैसे इसमें लगेगा दिस इज़ अ डोर। अब यहाँ ये नहीं हो सकता दिस इज़ अ डोर्स। ये वाला हमारे पास सेंटेंस गलत है। उसकी वजह ये है कि यहाँ हमारे पास जो डोर है वो क्या हो गया है, हमारे पास ये देखिए प्लूरल है, और प्लूरल में से पहले कभी भी हमारे पास ए नहीं लगता। तो इसकी ये कंडीशन है। इसकी मैं मिसाल और देता हूँ। जैसे कलसूम इज़ डैश पायलट। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ ए लगेगा, यहाँ एन। देखें, पायलट पहली शर्त ये देखें, ये हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है पी, और ये सिंगुलर है, और सिंगुलर से पहले हमारे पास हमेशा ए लगता है। उसके बाद इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देयर इज बैग ऑन द टेबल। अब देखें, यहाँ हमारे पास क्या लगेगा? दूसरी एग्जांपल है, हम इसको देखेंगे। पहला देखें, हमारे पास बी भी एक कॉन्सोनेंट है, और बैग, और ये सिंगुलर भी है कि ये हमारे पास वाहद है, बैग्स नहीं, ये जमा में नहीं आ रहा। इसके पहले भी हम क्या लगाएंगे? ए। तो इसलिए हमें इस चीज़ का पता चल गया है आर्टिकल में कि ए कहाँ इस्तेमाल होता है। ए हमेशा कॉमन नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, और दूसरी इसकी शर्त है वो कॉमन नाउन सिंगल होना चाहिए, वाहद होना चाहिए, या कह लें कि सिंगुलर होना चाहिए, और वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो। तो ये आर्टिकल में हमने आज का टॉपिक पढ़ा था ए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ए के बारे में कुछ समझ आया होगा। जी तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल में एन। अब ये एन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है अब सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली कंडीशन तो इसकी ये है कि एन हमेशा वावल रूफ से पहले लगता है। जैसे देखें, वावल रूफ हमारे पास कौन होते हैं? वावल लेटर्स। हमारे पास कौन से वावल लेटर होंगे जिनसे पहले हम एन लगाते हैं? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। सबसे पहले देखेंगे, अगर कोई भी लेटर इन में से आ जाए और कोई वर्ड इनके साथ शुरू होगा, इसका मतलब है उससे पहले हम लगाएंगे एन। अब उसकी दूसरी शर्त है कि वो वाला वर्ड उर्दू में अ की आवाज़ निकाल रहा हो, अ। जैसे ए के साथ मतलब इसकी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के साथ जब पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी
कि एन कहाँ लगना है और ओ कहाँ लगना है। जैसे पहली एग्जांपल है, शी हैज़ ओल्ड वॉच। अब देखें, इससे पहले अब देखना है हमारे पास ए लगेगा या एन लगेगा, तो क्या करेंगे। देखें ओल्ड, देखें यहाँ हमारे पास वावल लेटर में से आ गया है पहली निशानी पूरी, और ओ अलिफ से अगर डालें तो ओ अलिफ से शुरू होता है, तो इससे पहले हम देखें क्या लगाएंगे, एन। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि वो वाला वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड हम पढ़ते हैं वो अगर वावल लेटर से शुरू होता है और उर्दू में अ की आवाज़ निकालता है या समझ लें आयन की आवाज़ निकालता है, तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। आप देखें इसकी दूसरी एग्जांपल, देयर इज़ एयरपोर्ट इन माई सिटी। आप देखेंगे इससे पहले हमारे पास ए लगेगा या एन लगेगा। इसकी देखें पहली कंडीशन, इसमें भी ये वावल रूफ आ गया है ए, और देखें वावल रूफ ए होता है। एयरपोर्ट अगर हम उर्दू में लिखें तो देखें एयरपोर्ट कुछ इस तरह लिखते हैं, तो ये अली से शुरू हो रहा है तो इससे पहले भी एन लगेगा। अब यहाँ मसला कहाँ होता है, इसमें देखें मसला यहाँ होगा कि ये हमारा जो एन कहाँ लगेगा। जैसे अगर आ जाता है यूनिफॉर्म, इससे पहले यहाँ यूनिवर्सिटी, इनसे पहले क्या लगेगा। देखिए यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास एक वावल लेटर है, लेकिन इनसे पहले एन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ ये की आवाज़ यूनी, यहाँ ये यू की आवाज़ निकाल रहा है, चाहे इसके सामने पहले वावल लेटर लिखा हुआ है लेकिन ये यू की आवाज़ निकालता है, इसलिए यहाँ हमारे पास एन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ भी एन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सिंपल सा मैंने आपको यूज़ बताया है ए का और एन का। मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। ए वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ कोई कॉमन नाउन और कॉमन नाउन होने के साथ सिंगुलर हो, और एन का इस्तेमाल वहाँ आता है अगर कोई भी वर्ड वावल रूप से शुरू हो रहा होगा और अलिफ या आयन की आवाज़ निकालेगा शुरू में, तो उसके साथ एन लगता है।